T20 वर्ल्ड कप 2026 और हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक ऐसा मैच है जो पूरा पाकिस्तान, पूरी इंडिया बल्कि पूरी दुनिया बैठ के देखती है कि इस मैच के अंदर जो एंटरटेनमेंट देखने में मिलती है, जो मज़ा देखने में मिलता है, जो राइवलरी देखने में मिलती है। एक टाइम था कि पाकिस्तान ने बोला था इंडिया के साथ मैच नहीं होगा, लेकिन आज रिसोर्सेज ने यह बात बताई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है 15 फरवरी को होगा, जिसमें सिर्फ 7 दिन पीछे बाकी है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, बल्कि पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं मैच होना चाहिए, अगर मैच होता है तो इंडिया की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं उनकी तरफ ही चलते हैं। मैम क्या कहती हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या बायकॉट रहना चाहिए? नहीं, होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो है ना मेरे ख्याल से लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तानी और एशियन जितने भी है ना वो इंडिया पाकिस्तान का पसंद तो करते आप हैं। चाहती हैं मैच हो, आपकी क्या ओपिनियन है? एग्जैक्टली मैच होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से मैचेस वगैरह होते हैं हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जोश वगैरह होता ठीक है। है, लेकिन तब आगे जोश खत्म हो जाता है जब ये हार जाते हैं। तो अगर लास्ट 10 मैचेस में से 8 हम इंडिया से हारे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर उनको खेलना है तो ये बात भी कंफर्म कि हमने जीतना है। ठीक अगर है। हारना है तो फिर मेरे ख्याल से मतलब खेले ही ना, ठीक अगर है, हारना है। आपकी क्या ओपिनियन है? इनसे नहीं पूछे कुछ। इनसे नहीं क्वेश्चन पूछना, ठीक है, वापस इन पे आते हैं। मैम क्या लगता है कि इस दफ़ा हम इंडिया को टक्कर देंगे, क्योंकि लास्ट 3 इनकाउंटर्स देखें तो तीनों दफ़ा इंडिया जीता हुआ है, पाकिस्तान की टीम हारी है। क्या यही वजह है पाकिस्तान जो है इंडिया से मैच नहीं खेल रहा था? वजह तो यही बन सकती है, इस वजह से उन्होंने बायकॉट भी किया था, बट आई मतलब उनकी टीम हमारे से स्ट्रॉन्ग चल रही है। हाँ स्ट्रॉन्ग चल रही है, अभी तक तो वही स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं है कि अगर ये कोशिश करें या कुछ ऐसा करे तो ये विन नहीं कर सकते। ये तो भी पाकिस्तान जीत विन कर सकता है। कर सकते हो। क्या पाकिस्तान की तरफ से फेवरेट प्लेयर आपका कौन है? क्या बाबर आजम है, क्या साइम अयूब है, फरहान है, शाहीन अफरीदी है, कौन? बाबर आजम। बाबर आजम। अब जरा इंडिया की तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी स्क्वाड उनका बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। उनके पास भी बड़े बड़े लड़के, अभिषेक उनके पास है, ईशान उनके पास है, हार्दिक उनके पास है। आपका फेवरेट कौन है पास? मेरा विराट है, वो तो नहीं है लेकिन फेवरेट वही है। आपका फेवरेट मेरा कौन है? वही है। ईशान किशन। ओके, जबरदस्त हो गया। तो क्या समझते हैं मैच कोई हाई स्कोरिंग होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, लो स्कोरिंग होगा? आपकी क्या ओपिनियन है इस पे? हाई ही होगा क्योंकि अब हाई स्कोरिंग जैसे होगा? हाँ वैसे होना हाई स्कोरिंग चाहिए, ज्यादा बाउंड्रीज लगे। ज्यादा लगनी चाहिए। ठीक है। इसी में ज्यादा मजा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर 100 टोटल परसेंटेज है, पाकिस्तान को कितनी, इंडिया को कितनी परसेंटेज देते हैं? किससे रिलेटेड? परसेंटेज कितनी देंगे, इंडिया को कितनी, पाकिस्तान को कितनी? 100 में से दे दें। आई थिंक 60 दूंगी इंडिया को और 40। मतलब क्लियर फेवरेट इंडिया है। हाँ। आप क्या समझती हैं? मेरे पे से पाकिस्तान को मतलब दे अपनी तरफ से हम 100 देते हैं, ठीक बट है। क्योंकि वो खेलते हैं ऐसे तो हम उसमें से हम 60 या 70 दे सकते ठीक है। हैं, और जो इंडिया है वो 89 मतलब इंडिया की टीम स्ट्रांग है आप दोनों की ओपिनियन के मुताबिक? क्योंकि वो लास्ट पे जो भी ट्रॉफीज वगैरह होती है वही लेके जाते हैं। लास्ट 5 आईसीसी इवेंट्स वो बंदे जीते हुए हैं। जी, तो हम पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या टैलेंट आगे नहीं आ रहा? नहीं, टैलेंट है, आगे नहीं आने दे रहे। ठीक है, वही मैंने जैसे आपको पहले कहा कि टीम को चेंज में भी करना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो टीम के अंदर है जो कि मे बी हुकूमत को नहीं नजर आ रही है, बाकी लोगों को नहीं नजर आ नो रही। डाउट अगर पाकिस्तान ना खेलता इंडिया के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट तो बात ही। 3200 करोड़ का नुकसान था हमारे पीसीबी को। पीसीबी को नुकसान था, लेकिन हुकूमत को चाहिए था वो बियर करते, ठीक है। वो बर्दाश्त करते, हुकूमत को चाहिए था, लेकिन हुकूमत घुटने टेके हैं लो ठीक है, हुकूमत। चले अब जरा टीम्स पर आ जाते हैं। अब मैच जो होना ही है 15 तारीख को, तो क्या लग रहा है हमारी साइड ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडिया की साइड ज़्यादा स्ट्रांग है? हमारा भी एक मैच हो चुका है नेदरलैंड के अगेंस्ट, हम मर मर के वो मैच जीते, एंड में जाके फ़हीम ने 2-4 शॉट्स लगाए हैं। इंडिया यूएसए से जीता हुआ है। अब क्या ओपिनियन है 15 को कौन जीतेगा? यार हमारी टीम में भी टफ टाइम दिया नेदरलैंड ने, Okay. सेम टाइम इंडिया को मिला टफ हाँ, टाइम यूएसए यूएसए ने भी से, टफ टाइम दिया। जो इनके एक ओवर में 3 आउट हो गए। तो जो एक हवा आ रहा था ईशान किशन का और अभिषेक शर्मा का, ठीक है। वो यूएसए से कम हुआ है। बट उनका कैप्टन सर 1 सैटरडे मैच निकाल गया था। हमारे वो राणा साहब ने भी निकाला कोई भी राणा चल- साहब का कैच ड्रॉप हो गया, राणा साहब मैच निकाल गए। नहीं, कोई भी चल सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर साइड देखी जाए तो इंडिया की काफी हमसे बेहतर साइड है। ठीक है, लेकिन ऑन द स्पॉट ऑन द डे पता चलेगा कौन ज्यादा परफॉर्म अच्छा ठीक करता है। है। पाकिस्तान की साइड आते हैं, आप क्या समझते हैं हमारे पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है? क्योंकि एशिया कप में हम 3 हफ्तों में 3 मैच इंडिया से हारे थे, तब से लेके अब तक हमने क्या तैयारी की है? कौन सा नया प्लेयर लेके आए हैं? नया प्लेयर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो ट्रम्प कार्ड हमारे पास वो जो सबसे ज्यादा फरहान है, ठीक है। वही है। सर वो तो वही- हर मैच में, वो तो लास्ट मैच में भी चला, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहे हैं। नहीं, मिडिल ऑर्डर में शादाब खान ने लास्ट मैच में कोलैब किया ठीक है, है। उससे पिछले के सीरीज देखें अच्छा खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेला। अच्छा खेला है, तो वो कोलैब हो जाता है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। ठीक है, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ये एक प्रेशर वाला मैच होता है, डेफिनेटली। और ये इंडिया वालों को भी प्रेशर उतना होता है, पाकिस्तान वालों को भी उतना ही होता है। ज्यादा प्रेशर आपको क्या लगता है किस साइड पे है? डेफिनेटली अब तो पाकिस्तान के ऊपर अब है। ज्यादा है, अगर क्योंकि हमने एक यूटर्न भी लिया हुआ यूटर्न है। लिया, इस वजह से पाकिस्तान में प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, और इन केस हमारी साइड इस दफा भी इंडिया से नहीं जीतती, तो क्या स्ट्रेटजी है या क्या पीछे रीजन होगा कि यार हम इंडिया से लास्ट 10 मैचेस जो खेले हैं 8 हारे हैं, सिर्फ 2 जीते हैं? यार हमारी इंडिया के लेवल की टीम ही नहीं है।
ठीक है। अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं ये एक मौजा है। ओ मतलब लेवल नहीं है अब दोनों नहीं, का। लेवल ही उनकी नहीं साइड है। स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, उनकी साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप क्या समझते हैं उनके पास? वैसे तो अभिषेक भी है, ईशन भी है, हार्दिक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, सबसे ज्यादा डेंजरस आप क्या समझते हैं? बैट्समैन कौन सा है या बॉलर कौन सा है या क्या चीज? यार अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है वो ईशान किशन की चल रही है। ओह, ठीक और है। जो ओपनर और अभिषेक नंबर 1 है रैंकिंग में। अभिषेक नंबर 1 है, हमारे पास साइम अय्यूब भी नंबर 1 है ऑलराउंडर हाँ, में। राउंड इसमें नंबर 1। लेकिन जो ईशान किशन है और उसके बाद पांड्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो सूर्य कुमार यादव वो तो नहीं चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पहले भी कभी नहीं चल सका। ठीक है, तो हो सकता है इस दफा हिस्ट्री चेंज हो जाए। अगर वो चल सकता है तो पाकिस्तान भी जीत सकता हाँ, है। पाकिस्तान। अब जरा पाकिस्तान पर आते हैं, और पाकिस्तान के पास एक प्लेयर है जिसका नाम है बाबर आजम। भाईजान बीबीएल में भी बहुत बुरी जलालत हुई है, बीबीएल में भी नहीं चल सके, पहले मैच में 18 बॉल पे 15 रन, रन्ना बॉल भी नहीं जा सके। तो इस दफा क्या समझते हैं, बाबर कुछ अच्छा कर सकेगा? या जिस तरह सलमान अली लागा ने कहा था कि वो मे भी बाबर आजम को अगले मैच में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद वो आपको इंडिया क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली करना चाहिए, उसे करना चाहिए। T20 में नहीं रखना चाहिए। क्या रिप्लेसमेंट है उसकी? ख्वाजा नाफी है, फखर जमान है, कौन है? नहीं, उसकी ख्वाजा नफी भी अच्छा है, फखर जमान भी अच्छा ठीक है। है, लेकिन फखर जमान को चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेटर है ओके। और प्रेशर वाले मैच में वो चलता है। ठीक है। ओवरऑल आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अगर 100 टोटल नंबर है, आप इंडिया का स्क्वाड देखकर, फॉर्म देखकर, पाकिस्तान का स्क्वाड देखकर और फॉर्म देखकर कितने नंबर दे रहे हैं, क्या परसेंटेज? यार अगर 100 है तो मैं इंडिया को दूंगा 90 दूंगा, ठीक और अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का जो करंट स्क्वाड है इसको 45 या 50। सर ये तो बहुत लेस है, मतलब उनके हाफ बराबर भी नहीं है हमारा इंडिया। उनका देख लें वो उनके बैट्समैन किस तरह के हैं। ठीक है। अभिषेक अपने वो छक्के नहीं देखे। 270 टू 80 की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, उनका स्ट्राइक रेट नहीं देखा। हमारा स्ट्राइक रेट यही है कि नीचे से आके कोई 1-2 छक्के लगा दे, यही है। ठीक है। और हमारे जो लास्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने हमें टफ टाइम नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो एक हमारा होम ग्राउंड भी था, रैंक टर्नर बने हुए थे। लेकिन नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का है कि जब वो कोई भी वर्ल्ड कप खेलते हैं उससे पहले जो भी सीरीज खेलते हैं वो इस तरह हारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह का हमें टफ टाइम नेदरलैंड ने दिया है, ये हमारी समझ से बदतर था। अगर वो हाँ, हम हमें समझ रहे थे वन साइडेड गेम होगी, हम रन रेट को ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल, वो लास्ट पे हमने रन बचा लिए हैं। पहले वो 14 ओवर में 123 कर चुके थे, वो रन बचे हैं, लेकिन बैट्समैन से वो भी नहीं हो रहे। ठीक है। 54 बॉल पे 50 चाहिए थी, हाँ, और बिल्कुल एक टाइम आ गया 16 बॉल पे 34 चाहिए था। 98 पे हमारे 3 आउट थे और 113 स्कोर पे हमारे 7 आउट हो गए थे, मतलब 15 रन के अंदर 5 विकेट्स गिरे थे। जो क्लैप्स तो हम करते हैं, लेकिन कोई है नहीं। समझा जाता है कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर ठीक है। है, लेकिन बाबर आजम इस टाइम एक्सपायर हो चुका है। हाँ, ये बात सच है। एम एस शहजाद ने भी ये बोल दिया कि यार बाबर आजम जो है, या रमीज राजा या बाकी एक्स क्रिकेटर्स ने बोल दिया कि नहीं लेवल पे नहीं, बाबर आजम को रिप्लेस होना चाहिए। उसको चाहिए कि वो ओडीआईज और टेस्ट में अपना सर फोकस करे। शाहीन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, नेदरलैंड के अगेंस्ट पहले बॉल पे उसे चौका पड़ा है, 2 ओवर में 23 रन पड़े हैं। सलमान मिर्जा 3 आउट कर रहा है वहां पे आके, बाकी बॉलर्स अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, उस बंदे को एक भी विकेट नहीं मिला। नहीं, मसला ये है कि जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स के लिए लेकिन सूटेबल है। मिर्जा 3 आउट कर गया, सेम लेफ्ट आर्म पेसर था। बिल्कुल कर गया है। मिर्जा पहली दफा खेल रहा है, जब वो मिर्जा को रीड नहीं किया होगा, लेकिन अगर शहीन के वो तब भी नंबर 1 था, वो आज भी नंबर 1 आप है। समझती नहीं शाहीन की जैसी पेस गिरी है, जैसी इसकी इंजरी हुई है, उसके बाद शाहीन खत्म हो गया। नहीं, शहीन की रिप्लेसमेंट अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं नहीं है है। रिप्लेसमेंट। नहीं है। आकिफ जावेद बहुत अच्छा लड़का पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा है। मैं क्या, रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट शहीन की नहीं है। स्टार्ट करें। जी, जो मुझे लगता है वो इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग बॉलिंग बहुत बेस्ट है, और मैं भी अगर मतलब- दोनों के मैच की बात की जाए तो ठीक है। इंडिया को सपोर्ट कोई कंपटीशन होगा या वन साइडेड गेम है? कंपटीशन होगा इंशाल्लाह। होगा कंपटीशन। ठीक है सर, आपकी तरफ सर आते हैं, आप भी बताइएगा। इंडिया की साइड रहना अनबीटेबल चल रही है, क्या रीजन है भाई, हर मैच जीते जा रहे हैं वो लड़के? देखिए, इंडिया का अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो है। मिडल ऑर्डर तक स्ट्रांग होती है। No doubt, no doubt. और दिस इज द बेसिक रीजन। और अभी जिस तरह से आपने नाम लिए हैं, हाँ, बिल्कुल। और उसमें आप देखें कि उनकी टेल एंडर तक जो है वो बैटिंग लाइन 8 से 9 उनके पास प्रॉपर बैट्समैन। प्रॉपर बैट्समैन होते हैं। और यही बेसिक रीजन होता है कि इंडिया जो है उसके लिए प्रायोरिटी ये होता है कि उसने बड़ा टारगेट देना है। ठीक है। और जब वो बड़ा टारगेट देने में सक्सेसफुली कामयाब होते हैं बिल्कुल तो ऐसा फिर उसके बाद वो अपनी बॉलिंग एंड पे जाते हैं। बॉलिंग में उस तरह से वो नहीं डिलीवर कर पाते समटाइम, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छा टारगेट देते हैं तो इट मींस के इंडिया मैच विन करेगा। मैच विन कर जाएगा। अब जो इसमें कैप्टन है डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव। उनका एक अच्छा चल रहा है। फिर ईशान किशन है, वो खेल रहे हैं इसमें। ईशान किशन भाई तबाही उतार रहा है। भूल सकते हैं आप उनको, ठीक है। रिंकू को आप कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है। तो ये मल्टीपल ऐसे नाम हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में अभी अभी आई है, पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है। बिल्कुल अभी कंफर्म नहीं है, बट ज्यादातर चांसेस है भाई। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हाँ, स्टेटस बिल्कुल। जो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, उसमें यही कहा गया है कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, बिल्कुल बाइकआउट ऐसा। करेगा। हाँ, हाँ। तो अगर एक मैच बाइकआउट करता है तो आगे भी बाइकआउट करेगा। ठीक है। तो अगर एक इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता इंडिया के साथ, बिल्कुल ऐसा तो है। इट मींस कि आपका वो इवेंट फ्लॉप जाएगा। उसको कोई भी उस तरह से नहीं देखता, क्योंकि इंडियन जो है
उनकी फैन फॉलोइंग देख लें, पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग, बिल्कुल वो ऐसा है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो तो आपके ख्याल से ऐसा जेन्युइन पब्लिक मैच होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का? बिल्कुल देखिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना मैच होना चाहिए। चाहिए। मैं खुद चाहती हूँ भाई। लेकिन जब इंडिया के अगेंस्ट हमारी टीम आती है तो हम हार जाते हैं, ये भी एक रियलिटी है। ये तो मुझे हार जीत गेम का हिस्सा होता है। हाँ। लास्ट 10 मैचेस में से 8 हमारे हुए हैं, ये तो वन साइडेड इनकाउंटर हो गए ना। देखिए मल्टीपल और भी ऐसी गेम्स हैं जिसमें हम जीत जाते हैं, इंडिया Okay. नहीं जीत पाता। ठीक है। तो नहीं, यहाँ बात होगी क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की बात नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा। मैंने अर्शद नदीम की बात की है। ठीक है, no doubt, देखिए, वो भी अच्छा बहुत लड़का है, अच्छा अच्छा जो है वो जेवलिन थ्रो करता है यूं करके, तो मल्टीपल और चीजें हैं। ठीक तो है। मैम आपकी तरफ आती है, आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। जब मुझे ये खबर मिली कि जी बायकॉट हो गया है, 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, यकीन मानो मैं इतनी डिसहार्ट हुई क्योंकि मेरे बहुत सारे फैंस हैं इंस्टाग्राम पे Definitely, दुनिया इंडिया जानती है आपको। इंडिया के हाँ, शायद मुझे ना इतनी जानती हो जितने आपको जानती हाँ, तो इंडिया के जो लोग हैं तो उन्होंने फिर मुझे कमेंट्स किए कि मिस ऐसा क्यों हुआ मैम, ठीक ऐसा है। क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या वजह है। हम चाहते हैं क्योंकि मेरी उनके साथ वो जो हाय हेलो हुई थी Okay. इंस्टाग्राम पे इंडियंस के लोगों के साथ, वो इस क्रिकेट की वजह से ही हुई थी। हाँ, क्रिकेट जो है जेंटलमैन्स गेम है। हाँ, अगर हम तो बात वो बेसिकली बाय प्रोफेशन हम एंकर्स हैं, तो हमने जो लेटेस्ट अभी इवेंट चला था उसमें हमने ट्रांसमिशन की थी, स्पोर्ट्स ठीक है, ट्रांसमिशन। हाँ। तो हमने उसमें एक मैच में इंडिया को सपोर्ट किया था और हाँ। इंडियन शर्ट्स हमने इवन हाँ। वेयर की थी। मैंने क्रिकेट का तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो, रिलीजन ही नहीं है। इंडिया की ये डेफिनेटली उनको देखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए और उनकी ठीक है। पब्लिक को भी हाँ। ये फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज पे कि देखिए पॉलिटिक्स को गेम्स में इन्वॉल्व मत करें। Okay. अब बांग्लादेश के साथ जो जिस तरह का रवैया रखा गया नहीं होना चाहिए, अनएथिकल है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में नहीं आता वो। Okay. और इसी वजह से पाकिस्तान ने जो है ये वाला स्टेप लेने का सोचा ठीक है। लेट्स सी अब उसमें पाकिस्तान को हाँ, भी ये तो अभी PCB proper को भी- decision आएगा। पीसीबी को भी ये रिव्यू करना चाहिए क्योंकि पब्लिक डिमांड है, पाक इंडिया मैच होना चाहिए। और ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान जीत जाता है Unfortunately, तो okay. एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों बाइकआउट किया गया है। लास्ट जो इनकी हरकतें थी इंडिया वालों की, हाँ, हैंडशेक से मसला बना। हैंडशेक नहीं, ट्रॉफी नहीं ली, मतलब कुछ इस तरह के हमने ये पाकिस्तान के वो 2025 में हमारी और इंडिया की जो जंग लगी है उसके बाद कशीदगी थोड़ी बड़ी हो गई उससे है। पहले बेहतर हालांकि वो भी गलत फहमी की वजह से जंग हुई है। ठीक है। गलत फहमी फैलाई गई है कि भाई पाकिस्तानी था। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि दोनों साइड बॉर्डर के अवाम ठीक है, पॉलिटिकल जो है इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज चल रहे हैं। अवाम के ज़हन में भी बहुत सारी नफरतें पैदा की नहीं है। दोनों साइड पे अवाम ठीक है। अगर वो लोग जंग चाहेंगे तो जंग है, अगर वो देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल है वो कशीदगी देखिए, बढ़ा के हम जंग अपने करवाते हैं। हम अपने पॉलिटिशियंस के भी साथ हैं, हम अपनी आर्मी के भी साथ हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस है हम उसके साथ हम उनके साथ हैं, वी आर पाकिस्तानी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गेम होनी चाहिए, गेम में पॉलिटिक्स ठीक है, इन्वॉल्व। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछते हैं, क्या लग रहा है पाकिस्तान का सफर वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाता नजर आ रहा है? हम फाइनल खेलेंगे, हम सेमीफाइनल खेलेंगे, ग्रुप से बाहर आएंगे, क्या बनेगा? मैं आपको सीरियस बात बताऊं, अभी तक कोई मैच नहीं देखा। हमें हुआ ही नहीं है, देखना कहाँ से? मैचेस जो है 6 फरवरी से 7 फरवरी से स्टार्ट होने हैं। हम तो जब से पता चला इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट हुआ है, Okay. ने मतलब मैच में इंटरेस्ट पहली बार वैसे देखेंगी सही? अगर होगा तो मैं जरूर जबरदस्त।